यहाँ देखिए, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी वृत्ताकार पथ पर उदग्र घटक में गति, मतलब उदग्र तल में गति कर रहा है, तो उसका जो होगा एवरी पॉइंट पर उसका दिशा अलग अलग हो जाएगा। क्यों अलग अलग हो जाएगा? इसका रीजन है कि इसमें दो एक्सेलरेशन काम करेगा। किसके कारण अलग काम करेगा? एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो मान लीजिए इस कंडीशन में एक ऐसा समय होगा कि पॉइंट ई पर कोई ऑब्जेक्ट होगा ना, पॉइंट ई पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर उसका वेलोसिटी क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा ये निकालना है। इस पर कितना बल लगेगा, कितना एक्सेलरेशन निकल रहा है, सारा चीज को निकालना है। तो मान लीजिए कि इस पर जो वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो क्या चीज उसको पाना पड़ेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स को पाना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? टी। और धागे में क्या होगा? धागे से बांधा गया है, तो इसमें क्या होगा? टेंशन होगा, तनाव होगा। धागे में क्या हो जाएगा? तनाव होगा। और यहां से देखिए, यहां से इसका जो मास होगा यह कैसे करेगा? यह mg हो जाएगा, यह mg हो गया। और यहीं पर इसका जो होगा यहां पर देखिए, आप लोग समझिए इस बात को, यह mg हो गया और mg कितना के साथ है? यह थीटा के साथ है। यह क्या है? यह क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? mg। ये थीटा के साथ है, तो यह क्या हो जाएगा? थीटा के साथ जो रहता है उसको क्या लेते हैं? कॉस। तो ये क्या हो जाएगा? mg कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा? mg साइन थीटा। ये क्या हो गया? mg कॉस थीटा। और ये क्या हो गया? mg साइन थीटा। ठीक है। और यहाँ पर कौन सा लग रहा है? टी लग रहा है। क्या लग रहा है? टेंजेंशियल नहीं, टेंजेंशियल नहीं, एक्सेलरेशन किसके साथ लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। किसके साथ? हाँ, तो तनाव हुआ ना, वही तनाव के कारण आपको बताए थे ना, सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग तरीके से लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से लगता है, तनाव बल के फ्रैक्शन की वजह से लगता है, तनाव के वजह से भी लगता है। अलग अलग कंडीशन भी बताए थे, नहीं पढ़े हैं तो वो अलग बात है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसके वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है? तनाव बल के वजह से क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। कोई दिक्कत? आप लोग को जब कंडीशन पढ़ा थे, कंडीशन में जाके देखिएगा, कंडीशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वहां पर एक तनाव बल भी सर्वप्रथम तनाव बल में लगाए थे, धागे की कंडीशन में, थ्रेड के कंडीशन में। तो यहाँ पर देखिए, यह देखिए, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है? यहाँ पर जो कोई पत्थर हम जो लिए हैं, धागे से बांधकर घुमा रहे हैं, उसका द्रव्यमान कितना है? m। और उसका वेट क्या होगा? mg। अब देखिए, यदि m बराबर क्या हो गया? वस्तु का द्रव्यमान हो गया। और देखिए, और यहां पर एक चीज आप लोग को यहां पर समझ में आ रहा होगा कि T बराबर इसमें क्या लग रहा है? इस धागे में क्या होगा? जैसे घुमाएंगे तो टेंशन काम करेगा, तो T बराबर क्या हो गया? तनाव। T बराबर, अब आप लोग एक चीज समझिए, यहां तनाव कितना लगेगा? आप बता सकते हैं? यहां पर देखिए, टी जो है टेंडेंशियल, या ई को हटा दीजिए, अभी टी मान के चलते हैं। देखिए, टी जो है, टी का रिजल्टेंट कौन दे रहा है? mg cos थीटा। टी को रिजल्टेंट कौन दे रहा है? mg cos थीटा प्रदान कर रहा है। तो मतलब कहने का अर्थ है, क्या चीज लिख दीजिए यहां पर, इस स्थिति में, पहले उतार लीजिए, अच्छा हम ही लिख देते हैं, आप लोग ने लिखिएगा तो। तब इस स्थिति में तनाव जो है किसके वजह से मिल रहा है? तनाव तथा mg cos थीटा किनकी वजह से मिल रहा है रे बबुआ? का रिजल्टेंट फोर्स प्रदान करता है। वह क्या करता है? या सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करता है, यही ना करता है रे? तो ये क्या करता है? T तथा mg cos थीटा क्या करता है? रिजल्टेंट लिख देते हैं, रिजल्टेंट बल प्रदान करता है, जो किसके टर्म में होता है? सेंट्री अभिकेंद्रीय बल के टर्म में होता है। तब यहां देखिए, यहां क्या होगा? T माइनस mg cos थीटा बराबर क्या होगा? mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, क्योंकि mg cos थीटा किधर लग रहा है? नीचे की ओर। अब देखिए, इसको उधर ले जाइए, तो T बराबर क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा। अब देखिए, ये T जो है तनाव किसके वजह से लग रहा है? ma के फोर्स के वजह से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर T बराबर क्या होगा? F इंटू
एफ, इसके बदले हम लोग एफ लिख सकते हैं। एफ टी इज इक्वल टू एम, दोनों में कॉमन है, या एम भी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा। क्या हुआ, क्या होगा रे? ओ सॉरी, रुकिए रुकिए रुकिए, इसको इक्वेशन क्या करते हैं हम लोग, 1 मान लेते हैं। अब देखिए एम जी साइन थीटा किसकी वजह से मिल रहा है, फोर्स की वजह से। अब एफ बराबर क्या होगा, एम जी साइन थीटा। तो एफ टी जो होगा वो क्या होगा, एम ए टी। फोर्स बराबर क्या होता है, एम ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी साइन थीटा। एम एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ए टी क्या निकल गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया, जी साइन थीटा। मतलब त्वरण यहाँ पर जीरो नहीं है, त्वरण जीरो नहीं है। यहाँ कहने का अर्थ है ए टी नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ तक लिखिए, जल्दी से वीडियो रोक दीजिए। अब भिन्न भिन्न बिंदुओं पर टेंशन, नामे से टेंशन है क्या रे, तो क्या तुम लोग करेगा, टेंशन है ना। चलिए अब देखिए पॉइंट ए पर, अब किस पर देखते हैं, पहला पॉइंट ए से मान लो स्टार्ट किए हैं, कहाँ से स्टार्ट किए हैं, पॉइंट ए से। अब पॉइंट ए पर, अब कहाँ, पॉइंट ए पर, ए से स्टार्ट किए पॉइंट ए पर। देखो थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा रे, 0 डिग्री। कितना का यहाँ हुआ है, कुछ हुआ है, 0 डिग्री। ए पर है 0 डिग्री। और यहाँ पर एक्सलरेशन क्या होगा बताइए, थीटा 0 हो गया तो टी ए, यहाँ पर टी ए मान लेते हैं, और भी को क्या मान लेते हैं, वी ए। टेंशन इस पे क्या मान लेते हैं, क्या लग रहा है इस पे टेंशन, टी इज इक्वल टू टी ए और भी इज इक्वल टू वी ए। तब टी बराबर क्या होता था, एम भी स्क्वायर बाय आर प्लस, इक्वेशन 1 देखिए जा करके, एम भी स्क्वायर अपॉन आर बटा क्या होता है, एम जी साइन थीटा के कॉस थीटा, चलो कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। अब देख रहे बबुआ, अब जहां जहां आपका क्या है, टी ए पॉइंट के लिए क्या होगा, टी बराबर टी ए। अब यहाँ एम के जगह एम रखेंगे, भी के जगह भी ए स्क्वायर आर प्लस एम जी कॉस थीटा कितना है, 0, कॉस 0 का मान 1। तो यहाँ पर पॉइंट ए पर तनाव कितना हो गया, एम भी ए स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी। ठीक है। अब फिर देखिए, फिर किस पॉइंट पर, फिर बी पॉइंट पर, फिर पॉइंट बी पर। देखिए पॉइंट बी पर क्या होगा, थीटा कितना होगा रे, 90 डिग्री। ए से कहाँ गया, बी पर, तो कितना डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का। और टी बी, टी इज इक्वल टू क्या होगा, टी बी, और भी इज इक्वल टू भी बी। तब टी बी इज इक्वल टू क्या होगा, टी बी इज इक्वल टू एम भी बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस कॉस, ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे रखेंगे cos 90 का वैल्यू 0, और 0 से mg को गुना करेंगे, ये टर्म क्या बन जाएगा, 0। तो ये हट जाएगा, सिर्फ यही बचेगा। फिर अब किस पॉइंट पर देखते हैं, फिर पॉइंट सी पर। देखिए पॉइंट सी पर थीटा कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर टी बराबर क्या होगा बताइए, तो टी सी और भी बराबर भी सी। तब यहाँ पर देखिए क्या होगा, टी सी इज इक्वल टू एम बी सी स्क्वायर अपॉन आर माइनस, क्योंकि कॉस 180 का मान क्या होता है, -1, माइनस 0। यहाँ क्या होता है, -1, क्या होता है, -1। तो -1 से माइनस एम जी हो जाएगा रे, माइनस एम जी। इसी को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, क्रिटिकल वेलोसिटी। अब चलिए, अब यहाँ पर, अब किस पॉइंट पर, फिर पॉइंट किस पर रे बबुआ, फिर पॉइंट डी पर। पॉइंट डी पर जाएंगे तो क्या होगा बताइए, तो थीटा बराबर 270 होगा रे, अरे बा 90 270 हुआ रे। तो यहाँ 270, और यहाँ पर क्या होगा, टी बराबर टी डी और भी बराबर भी डी। तब यहाँ टी डी बराबर क्या होगा बताइए,
270 का मान क्या होता है रे? cos 270। हाँ, तो यहाँ पर 0 तो वही हो जाएगा, क्या होगा? MVD स्क्वायर अपॉन क्या होगा? अपॉन हो जाएगा अपॉन R। ये हो गया, ये R हो गया। अब देखिए cos 270 का मान, cos किस क्वाड्रेंट में गया? 270। अच्छा चलिए, ये गया। अब देखिए, अब यहाँ से हमको एक और चीज देखना है। यदि TC बराबर, अब यहाँ देखो, ये पूरा पिक वैल्यू है। C कहाँ है? सबसे ऊपर वाला पॉइंट पर है। यहाँ पर TC अगर यदि तनाव हम 0 ले लें, 0 लेंगे तब ना ये गिरेगा रे, 0 लेना ही पड़ेगा हमको। यदि TC बराबर क्या ले लें? 0 डिग्री। TC बराबर क्या ले लें? 0 डिग्री। तब यहाँ पर TC की जगह क्या है? देखिए तो, तब TC की जगह क्या है? TC बराबर 0 बराबर क्या होगा? MVC स्क्वायर अपॉन R माइनस MG। ये है। अब देखिए MG हो गया। अब इसको इधर लाइए, ये माइनस में इधर आएगा, प्लस में होगा। MVC स्क्वायर अपॉन R बराबर MG होगा ना रे। अब देखिए M कट गया। अब यहीं पर देखिए थोड़ा सा, अब जब अगर दी M कट गया तो यहाँ क्या बचा? VC स्क्वायर बराबर RG हुआ। ये R उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर VC बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर RG। मतलब इस VC को क्या कहते हैं? हियर VC इज इक्वल टू क्रिटिकल, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रांतिक वेग। क्या बोलते हैं हम लोग? क्रांतिक वेग। इसी को हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। रोक दीजिए तो, चलिए लिखिए, वह न्यूनतम वेग जो सबसे, यहां देखिए क्रिटिकल वेग किसको कहेंगे, इसका डेफिनेशन लिखा रहे हैं हम लोग। वह न्यूनतम वेग जो सबसे ऊपर वाले बिंदु पर किसी वस्तु को प्रदान करने पर, किसी वस्तु को प्रदान करने पर, लिखे, वह एक चक्र पूरा कर लेता है। वह एक चक्र पूरा कर लेता है। मतलब यहां से ऐसा वेग से छोड़ें, ठीक है, कि यह यहां से गिरने के बाद अपने आप क्या करे, फिर इसी बिंदु पर पहुंच जाए, तो वही वेग क्या कहलाएगा? क्रांतिक वेग कहलाएगा। ठीक है। हाँ, दूसरा स्टार एक और लिखिए, एक और लिखिए दूसरा स्टार उसी में लिखिए। यदि पानी से भरी बाल्टी को उदग्र वृत्तीय में घुमाया जाता है, उदग्र वृत्तीय में घुमाया जाता है और उसके वेग को सबसे ऊपर, और उसके वेग को सबसे ऊपर, और उसके वेग को सबसे ऊपर वाले स्थान पर रूट अंडर RG के बराबर या उससे अधिक रखा जाए, या उससे अधिक रखा जाए, तब उससे पानी नहीं गिरेगा। तब उससे पानी नहीं, मतलब यहां पर इसका वेग अगर यदि रूट अंडर RG से अधिक या इसके बराबर रहेगा तो वहां से पानी, बाल्टी से पानी नहीं गिरेगा। अगर यदि कम रहेगा तो समझिए पानी गिर जाएगा।